आदब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। MGNREG स्कीम के तहत 50 दिन का इजाफा, अक़लियतों के लिए अलहदा कमिश्नरेट का क़याम, फाइल्स पर चीफ मिनिस्टर के दस्तखत। बहैसियत चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के 2 साल मुकम्मल, वज़रा और पार्टी कायदीन की मुबारकबाद, किसी तकरीब का इनेकाद नहीं। बीबी के अलम के तारीखी जुलूस का बाद मगरिब इख्तिताम, कई सियासी कायदीन और पुलिस ओहदेदारों ने झंडियां चढ़ाई। और शहर में अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए अब अशरार की नजर एसआर नगर पर, राजीव गांधी नगर में खदीम छिल्ला नजर आतिश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने उप्पल में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़दा जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने तवक्को जाहिर की है कि सन 2014 तक 71 किलोमीटर का अहाता करने वाले इस प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मेट्रो रेल सर्विस के जरिए योमिया 15 लाख मुसाफिरीन सफर कर सकेंगे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कौम के नाम मौसूम करने का ऐलान किया और कहा कि काम में ताखिर पर लार्सन एंड टोब्रो कंपनी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 14,132 करोड़ के प्रोजेक्ट की तकमील के बाद आउटर रिंग रोड का काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने अपने 2 साल दौर की तकमील पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हैदराबाद को इंटरनेशनल शहर बनाएंगे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सन 2014 से कबल कोई इंतखाबात नहीं होंगे और 2014 से कबल तेलंगाना का फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी के भी पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। तकरीब में मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की अदम शिरकत हैरत का बाइस बनी रही। राष्ट्र प्रजలు ఇస్తున్న మద్దతును మనం వారి మద్దతుతో ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనను ప్రజలకు అనుకూలంగా చేసేదానికి, పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసేదానికి మనం ఉపయోగించుకునేదానికి 2 సంవత్సరాలు మనం కష్టపడటం జరిగింది. రెండో ప్రధాన అంశం ఈరోజు మెట్రో రైల్. దగ్గర మెట్రో రైల్ పనులు మొదలైనా కూడా వివిధ కారణాల వల్ల మనం అఫీషియల్ గా దాన్ని ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు మెట్రో రైల్ అఫీషియల్ గా ఫౌండేషన్ ఈరోజు వేయటం జరుగుతా ఉంది. वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी तिरुपति से इतवार की सुबह हैदराबाद पहुंचे। कैंप ऑफिस पर पहुंचने पर मुतअद्दिद रियासती वज़रा, पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल के अरकान और सैकड़ों पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनके बहैसियत चीफ मिनिस्टर 2 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने महात्मा गांधी कौमी देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत रोजगार के इजाफी 50 दिन की मंजूरी की फाइल पर दस्तखत किए। किरण कुमार रेड्डी ने 2 साल मुकम्मल होने की मसरत में 5 नए ऐलानात किए हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए लागती इंदिरा अमृता हस्तम स्कीम, 120 करोड़ रुपए लागती राजीव विद्या दीवेना और अक़लियतों के लिए अलहदा कमिश्नरेट का क़याम शामिल है। AICC सेक्रेटरी और रुकन कौंसिल सुधाकर रेड्डी ने 2 साल दौरे इख्तिदार की तकमील पर चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की रहनुमाई में किरण कुमार रेड्डी बेहतर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तनकीदें करने पर चंद्रबाबू नायडू और केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। అనేక అంశాల్లో చివరికి జంతువుల భాష కూడా మాట్లాడగా అన్ని ఫ్రీ, రుణమాఫీ అటు ఫ్రీ, అన్ని మాఫీ అని చెప్పే కార్యక్రమం మరి ఆయన చేసుకుంటూ పోతున్న నేపథ్యం. ఇంకొక వైపు తెలంగాణ కొరకే పుట్టి నేను తెలంగాణ అంటేనే మరి చివరి దొంగల పురుగులను కూడా నేను ముద్దు పెట్టుకోవడానికి సిద్ధం అని చెప్పినట్టు కిలాడి చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ ఎజెండాని పక్కన రెండో అంశంగా ప్రాధాన్యత అంశంగా పక్కన పెట్టి సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టి
నిజంగా విద్యార్థులు, ఉద్యమకారులు, మరి ఎంప్లాయీస్, ఉద్యోగ సంఘాలు, కళాకారులు, బృందాలు మొత్తం తెలంగాణ ఒకటై ఈరోజు ఆస్పెక్ట్లో మొత్తం 5.5 దశాబ్దాలకు ఉద్యమం వచ్చి డిసెంబర్ 9, 2009 ప్రకటన వస్తే किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद पीसीसी की जानिब से किसी तकरीब का मुनक़िद ना करना कांग्रेस खैमों में गर्मा गर्म बहस का मौजू बना हुआ है। नामजद ओहदों के मौजू पर पार्टी कायदीन और कारकुनों में शदीद बरहमी पाई जाती है, जिसके बाइस पीसीसी ने तकरीब के निकात से गुरेज किया है। यही नहीं बल्कि तकरीबन हर साल मुनक़िद होने वाला कांग्रेस प्लीनरी सेशन का भी काफ़ी अरसे से कोई नामो निशान नहीं है। वो कायदीन जो सन 2007 से नामजद ओहदों की आस लगाए हुए हैं, इस वक्त काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी के 2 साला दौर पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर की तिरुपति से वापसी के बाद कैंप ऑफिस पर भी कोई खास गहमा गहमी नहीं देखी गई। इस मौके पर किसी जश्न या तकरीब के बजाय कैंप ऑफिस के सामने हिफाजत के लिए लगाई गई रेलिंग को रंग करने का काम चल रहा था। क़ब्ल अज़ वक्त किसी तैयारी का ना होना यह जाहिर करता है कि खुद चीफ मिनिस्टर को यकीन नहीं था कि वो 2 साल भी मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं। रियासत में सियासी गैर यकीनी के बीच जहां सियासी कायदीन अपने दुरख्शा मुस्तकबिल की तलाश में एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो बाज़ कायदीन पार्टी में बरकरार रहते हुए अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते हैं। इस मुहिम में कांग्रेस और तेलुगु देशम के अक्सर कायदीन की नजर में दारुल हुकूमत हैदराबाद है। जराए से पता चला है कि मौजूदा वजीर दाखिला अपने मौजूदा हल्के इंतखाब को छोड़कर राजेंद्र नगर से मुकाबला करना चाहती हैं, जबकि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी, जो कि कामा रेड्डी से 2 बार शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हो चुके हैं और इस बार भी अपनी कामयाबी से मायूस है, अजीम तर हैदराबाद पर नजर जमाए हुए हैं। उन्होंने भी राजेंद्र नगर से मुकाबला करने की अपनी कोशिश तेज कर दी है। इधर तेलुगु देशम में भी ऐसे कई कायदीन हैं जो अजीम तर हैदराबाद के किसी मजबूत हल्के से मुकाबले के ख्वाह हैं। तांडूर से इंतखाब लड़ने वाले महिदर रेड्डी की नजर इस वक्त शेरलिंगम पल्ली पर है। जिले वरंगल से नुमाइंदगी करने वाले तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव का इरादा कुकटपल्ली से मुकाबला करने का है। तेलंगाना के जिले नलगुंडे से ताल्लुक रखने वाले एम नरसिम्लू की निगाहें सनत नगर पर मरकूज है और कोड़गल से नुमाइंदगी करने वाले रेवंत रेड्डी मेडचल से किस्मत आजमाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम ही लीडर्स अपने मनपसंद हल्के से अपने अपने टिकट को यकीनी बनाने के लिए मनाने और मस्का लगाने का खेल खेलने में मसरूफ है। 10 मुहर्रम का तारीखी अलम जुलूस ठीक 1 बजे बीबी का अलावा दबीरपुरे से बरामद हुआ। नोहा ख्वानी और सीना कोबी के साथ ये जुलूस याकुतपुरा, चार मीनार, गुलजार हाउस, मीरालम मंडी से बढ़ता हुआ काली खबर पहुंचा। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। साउथ जोन डीसीपी अकुन सबरवाल की रास निगरानी में बंदोबस्त किया गया था। अलम जुलूस के रास्ते में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा, मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, बीजेपी लीडर बदमबाल रेड्डी और बंडारू दत्तात्रेय के अलावा कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अमित गर्ग ने ढट्टी चढ़ाई। मातम में जख्मी होने वालों को बरवक्त तिबी इमदाद पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इंतजाम निहायत नाकिस था। कई मुकामात पर जख्मियों को लेकर भागते हुए देखा गया। मस्जिद चूंटी शाह कटलगुड़े में कदीम जलसे याद शोहदाए करबला मुनक़द किया गया। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में यौम आशुरा के मौके पर जुलूस, जलसों और महफिल याद हुसैन का इनेकाद अमल में आया। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, हुसैन मेरा
بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ عمل کا رہنما بھی، عمل کا رہنما بھی، جو شاہ کا شاہ بھی، ایسا شہنشاہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔